हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बेटा हम लोग, जैसा कि आपको दिख ही गया होगा स्लाइड में, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। यानी कि सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है, फिर उसकी हम लोग उत्पत्ति भी पढ़ेंगे, मतलब ड्राइव पढ़ेंगे, मतलब उसका डेरिवेशन का प्रूवमेंट पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं गॉस की प्रमेय क्या होता है। तो बेटा गॉस ने बताया, किसने बताया? गॉस ने बताया। गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें संचित आवेश, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणन के अनुपात के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो गॉस ने क्या बताया? गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। गॉस की प्रमेय है बेटा। इसमें दो बातें उन्होंने और बताई। यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या हो रही हैं? बाहर निकल रही हैं। बाहर निकलती हैं तो वो पृष्ठ धनावेशित होता है। पृष्ठ कैसा होता है? धनावेशित होता है। पृष्ठ कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो पृष्ठ धनावेशित होता है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होता है? धनावेशित। क्या बताया हमने? गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें संचित आवेश, उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। दो केस बताए उन्होंने। अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही, यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो वो पृष्ठ धनावेशित होगा, और पृष्ठ जब धनावेशित होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? धनावेशित होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो वो पृष्ठ कैसा होता है? धनावेशित। और अगर पृष्ठ धनावेशित है तो वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? धनावेशित होगा। ये याद रखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण अगर वो प्लस आवेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो पृष्ठ हो गया धनावेशित, अब वैद्युत फ्लक्स भी कैसा हो गया? धनावेशित। अगर किसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो वो पृष्ठ हो गया ऋणात्मक, और जब पृष्ठ ऋणात्मक होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो गया? ऋणात्मक। तो गॉस की प्रमेय और उसके दो पोस्टुलेट अभिग्रहित आपको हमने समझा दिए, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करते हैं कि एक्चुअल में क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। यानी कि फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग प्रूवमेंट करते हैं। तो माना कोई बिंदु O है, माना कोई क्या है बेटा? बिंदु O है। सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, अब गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करते हैं। तो माना एक बंद गोली पृष्ठ, माना एक बंद गोली पृष्ठ है, क्योंकि गॉस की प्रमेय केवल उन्हीं पृष्ठों पर लागू होता है जो पृष्ठ कैसे होते हैं? बंद होते हैं। पृष्ठ कैसे होते हैं बेटा? बंद होते हैं। तो माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। माना कोई बिंदु O है, सॉरी, माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल dA, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेटा? dA। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? dA। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर के कारण, और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर के कारण होता है। तो यहाँ वेक्टर ई जो होगा वो दोनों बाहर की ओर होंगे, मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बाहर की ओर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर की ओर बेटा? बाहर की ओर। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो आंतित होने वाला घनकोण है उसे बोला डी ओमेगा। क्या बोला बेटा? डी ओमेगा। तो माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतित होने वाला कोण डी ओमेगा। डी ओमेगा कुछ और नहीं होता है, घन कोण होता है। क्या होता है बेटा? घन कोण होता है। तो माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित। बेटा माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए, उन्होंने एक क्षेत्रफल लिया, गॉसियन पृष्ठ उसको नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है, उस काल्पनिक पृष्ठ को उन्होंने नाम दिया गॉसियन पृष्ठ। तो ये एक प्रकार का गॉसियन पृष्ठ ही है। माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतित होने वाला कोण क्या है बेटा? डी ओमेगा। आइए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आइए प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, और ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना बेटा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के समांतर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे कैसे होंगे? समांतर होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? डीए क्षेत्रफल से, क्या बेटा? डीए क्षेत्रफल से, वेक्टर डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो डीए क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो होता है बेटा, वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई इक्वल टू होगा बेटा वेक्टर ई डॉट डी होगा, वेक्टर ई डॉट डी होगा। जब डॉट हटाएंगे तो आता है बेटा कॉस थीटा, डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। डॉट हटाते हैं तो क्या आता है बेटा? कॉस थीटा आता है। और चूंकि हम लोगों को पता है ये वेक्टर ई जो है ना वो वेक्टर डीए के समांतर है, चूंकि वेक्टर ई और डीए एक दूसरे के कैसे बेटा? समांतर है। ये क्या होता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो ये वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन है बेटा। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने, किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। अदिश गुणन के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो बेटा डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए गॉस की प्रमेय जो होती है वो केवल बंद पृष्ठ पर लागू होती है, आकार पर निर्भर नहीं करती। आकार कैसा भी होना चाहिए, गोली भी हो सकता है, शंक्वाकार भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, और स्वेच्छानुसार जो आपके मन में आकृति आ जाए वो भी गॉस की प्रमेय की फॉलो करेगी। ये तब तक करेगी जब तक वो पृष्ठ बंद है, लेकिन ओपन होगा तो उसमें लागू नहीं होती। तो वेक्टर ई पैरेलल है डीए के, इसलिए थीटा का मान बेटा क्या हो गया? तो थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। तो डी फाई इक्वल टू हो गया ई डीए कॉस 0, ई डीए कॉस 0। और कॉस 0 का मान बेटा क्या होता है? तो कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस 0 का मान 1 हो गया। तो ई डीए हो गया, ई डीए हो गया डी फाई इक्वल टू ई डीए बना दिया इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ना बनाते हैं। अब ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा का, चूंकि वेक्टर ई समांतर है किसके? डीए के, इसलिए थीटा का मान 0, कॉस 0 का मान 1। तो डी फाई इक्वल टू आ गया ई डी ए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन उन्हीं का होता है, जैसा कि आपको पता है समाकलन उन्हीं का होता है बेटा जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। तो समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। आपको पता होना चाहिए कि ई जो है वो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0 क्यू बटे में r² होती है। और ई डी ए हो गया, ई डी ए। तो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे में r², क्यू बटे में r²।
क्यू बटे में क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर होगा। तो किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। डी फाई इक्वल टू, अब बेटा ये आर को अंदर भेज देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए बटे में आर स्क्वायर। डी ए बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। डी फाई इक्वल टू, डी फाई इक्वल टू, अब बेटा ये जो डी ए बटे में आर स्क्वायर होता है, ये डी ए बटे में जो आर स्क्वायर होता है वो होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा, डी ओमेगा होता है, क्या होता है बेटा, डी ओमेगा होता है। डी ओमेगा कुछ और नहीं है, डी ओमेगा है यहाँ पे बेटा घन कोण है। डी ओमेगा क्या है, घन कोण है। डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए बाई में आर स्क्वायर, डी ए बाई में आर स्क्वायर। अब बेटा आप समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन का आपको एक सूत्र याद रखना, 1 dx का समाकलन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 या डी फाई का समाकलन क्या होगा, केवल फाई ई होगा। अब बेटा अपने पास डी ओमेगा है तो डी ओमेगा का समाकलन क्या होगा, ओमेगा होगा। क्या होगा बेटा, ओमेगा होगा। क्या होगा, ओमेगा होगा। अब क्या होगा, इसका फाई ई हो गया, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका क्या हो गया, ओमेगा। अब ओमेगा की जगह बेटा हम रख देंगे 4 पाई, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई के होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। 4 पाई, कै पाई के बराबर होगा, 4 पाई, 4 पाई के बराबर होगा। कितना होगा पाई बराबर, 4 पाई के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 4 पाई। तो फाई ई इक्वल टू आ गया क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। बेटा यही तो गॉस की प्रमेय थी। क्या बताया था गॉस ने, गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ये आप बेटा वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। क्या बोला हमने, गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। उन्होंने 2 केस किया। एक क्या, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं तो वो पृष्ठ धनावेशित होगा। जब पृष्ठ धनावेशित होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी धनावेशित होगा। यदि किसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो वो पृष्ठ ऋणात्मक होगा, और जब पृष्ठ ऋणात्मक होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। आई होप आपको गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ बेटा कठिन नहीं, बहुत आसान शब्दों में हम लोगों ने इस गॉस की प्रमेय को डिस्कशन कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये गॉस की प्रमेय बेहद ही इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय क्वेश्चन पूछा जाएगा, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति साथ में दोनों पूछ लेते हैं। आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।